धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। जिस तरीके से उनकी नाकामी। एक्शन क्यों नहीं ले रहे मोदी जी शिक्षा मंत्री के खिलाफ? शिक्षा मंत्री के खिलाफ इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि रेल मंत्री ताकि युवाओं को कॉकरोच कहा जा रहा है देश में। युवाओं को तो आजकल पाकिस्तानी अर्बन नक्सली से मोदी जी का खुद नॉन सीरियस प्रधानमंत्री है। कभी आपने देखा है ऐसा प्रधानमंत्री? कई लोग कह रहे हैं कि जो लोग इनका नेता बने हुए ये लोग तो राजनीति करके नेता हो जाएंगे, बाकी युवा पीढ़ी का क्या होगा? जी नेता बनेंगे, पर अगर सरदार आवाज उठाएंगे तो खालिस्तानी बोलेंगे, अगर हिंदू आवाज उठाएंगे तो कांग्रेसी बोलेंगे, मुसलमान आवाज उठाएंगे तो पाकिस्तान पहुंच जाएंगे, और दूसरा जो हम जैसे आवाज उठाते तो चाइनीज माल बोलेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में काफी भीड़ जुट रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप इन्हें? बिल्कुल अच्छा है, इससे भी ज्यादा भीड़ होना चाहिए, क्योंकि ये जो आज सवाल है सिर्फ कॉकरोच पार्टी का नहीं है, देश का भविष्य का सवाल है और रीढ़ की हड्डी है। हमारे देश का युवा रीढ़ की हड्डी है। देश को मजबूत करने का ये एक चिराग है जो चिराग को बुझाने की कोशिश करा है, यानी कि बुझा ही दिया समझ लीजिए। बुझा रहा है चिराग को सरकार बुझा रहे हैं। सरकार धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, और धर्मेंद्र प्रधान ने जिस तरीके से उनकी नाकामी उनका जिस तरीके से दिखाई दिया है कि बार बार पेपर लीक होना, बार बार बच्चों का भविष्य वो कर देना, बेकार अंधेरे में डाल देना, तो ये बिल्कुल जायज नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेके ही रहेंगे और इस्तीफा होना ही चाहिए। भाजपा सरकार क्यों नहीं ले रही इस्तीफा? मोदी जी तो हर मुद्दे पे ट्वीट कर देते हैं। डिक्शनरी में नहीं है कि इस्तीफा लेना, लेकिन वो डिक्शनरी में नया शब्द डालने वाला कॉकरोच जनता पार्टी है जो नया शब्द डालेंगे। कभी देखा है एयरपोर्ट के अंदर ही परमिशन मिलते हुए? अब एयरपोर्ट के अंदर ही परमिशन जाके देना पड़ गया ना। ये भाजपा मुंह में ताव दे के कितना भी घूमते रहे, लेकिन जब देश का युवा सड़क पे आ जाएंगे ना तो इनका भी दमदमाते लग जाएगा। आप भी जुड़ गई पार्टी से? बिल्कुल पार्टी में, देखिए पार्टी में जुड़ा नहीं पता, लेकिन हमारे देश का जो मुद्दा है ये सचमुच मुद्दा है। हम कॉकरोच जनता पार्टी अभी आए हैं, लेकिन हम बहुत पहले से देश के तमाम मुद्दे के साथ हम बोलते आए हैं, और कॉकरोच जनता पार्टी ने जो मुद्दा उठाया बिल्कुल जेन्युइन मुद्दा है। उस मुद्दे को सपोर्ट करने के लिए और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। और दूसरा मैं आपको बताते चलो कि जो बीजेपी सरकार अपने आप में बहुत घमंड में है, मैं नॉर्थ ईस्ट से आती हूँ और मेरी मणिपुर में आज भी जल रहा है, तो वो दर्द हमसे ज्यादा किसी को नहीं पता। हमें उस एरिया से आए हैं जहाँ पर आज भी मणिपुर शांत नहीं है, वहाँ पर कॉकरोच मर रहे हैं, कॉकरोचों का जिंदगी वहाँ बर्बाद होने में लगे हुए हैं, लेकिन कोई भी वहाँ पर विचार नहीं कर रहे। तो इसीलिए मुझे लगा कि मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ तो मुझे यहाँ पहुँचना चाहिए, क्योंकि तमाम देश की युवाओं को ये लोग जिंदगी खराब करे। मेरे नॉर्थ ईस्ट की कॉकरोच जो पूरी तरीके से जिंदगी तंबू में खत्म करने का काम ये लोग कर रहे हैं, तो हम धर्मेंद्र प्रधान का फंड मिल रहा है आप लोगों को, विदेशी ताकतें फंड कर रही है, आम आदमी पार्टी फंड कर रही है। सुनिए मेरी बात, इन लोगों का काम यही है कि फंड मिल रहा है, फलाना मिल रहा है, धिगराना मिल रहा है, इन लोगों का काम यही है। अगर आज जो है सिख लोग जो अगर प्रोटेस्ट करने में आ जाते तो उनको खालिस्तानी बोल देते हैं, अगर आम हिंदू लोग प्रोटेस्ट करने आ जाते तो उनको कांग्रेसी बोल देते हैं, आदिवासी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पानी के अंदर डूब के प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनको आप बोलते थे नक्सली, और हम जैसे नॉर्थ ईस्ट के वाले जो अगर आ जाते तो इनको बोलते चाइनीज माल है, समझ रहे? तो ये लोग जो है इनका ये प्रोपेगेंडा है, तो ये इस तरीके से ऐसा एक माहौल बना देते कि लोगों के बीच में जो है वो खौफ आ जाए, वो डर आ जाए, उनकी प्रति नफरत आ जाए। हम नॉर्थ ईस्ट वाले हैं, हम उस वहाँ से आते हैं जहाँ लासित बरफुकन जी का जहाँ से धरती है, मैं उस धरती से आती हूँ। मेरी नॉर्थ ईस्ट की एक राज्य जल रहे हैं, मेरी जन जी का जो है कमर टूटने में लगे हुए, तो उनका आवाज उठाने के लिए मैं यहाँ पहुँची हूँ। डर रही है भाजपा, लग रहा है आपको, क्योंकि आंदोलन बड़ा हो जाएगा? बिल्कुल, और आंदोलन तो होना ही चाहिए। भाजपा सरकार ने आंदोलन को कुचलने का काम किया, जिस तरीके से आपने देखा है किसान आंदोलन को कुचलने का काम किया, लेकिन वो पीछे हट गए, लेकिन तमाम आंदोलन को कुचलते हुए हमने देखा है। और ये जो जैन जी का आंदोलन है, आज युवाओं को ये समझना पड़ेगा कि खुद के लिए खुद खड़े नहीं होंगे तो कोई आके आपके लिए खड़े नहीं होंगे। और जो आप समाधान तो आपने देखा है ना, परमिशन नहीं दे रहा था ना, परमिशन नहीं हो रहा था, लेकिन कभी आपने देखा है कि परमिशन एयरपोर्ट में जाके मिलते हैं? अभी जैसा ट्वीट देखा है तो पहले इन्फॉर्मेशन लेना होता है। हाँ। सडनली इन्फॉर्मेशन देखिए, पहले से ये होता है कि इनका प्रोटोकॉल है, पुलिस प्रोटोकॉल होता है कि 10 दिन से सप्ताह भर के अंदर परमिशन लेना होता है, लेकिन परमिशन ने अभिजीत दीप के इसलिए बोल रहा था कि मैं पार्लियामेंट थाने में जाके परमिशन लूंगा, लेकिन उससे पहले आपको पता है कि वहाँ पर परमिशन, जो हमने अभी खबर मिला है ट्विटर के जरिए कि वहाँ पर परमिशन दे दिया है। आप बताइए ना, उन्होंने ऐसा क्या मुद्दा नहीं उठा रहा है जिस मुद्दा का हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए? वो जैन जी का मुद्दे को उठा रहे, पेपर लीक में तमाम बच्चे का जान जा रहा है। आपको पता है बच्चों को पढ़ाने के लिए माँ बाप है ना अपने सोना गिरवी रखते हैं, अपना जमीन बेच देते हैं, अपनी जिंदगी भर का कमाई अपने बच्चों के साथ लगा देते हैं, और उनका भविष्य के साथ खेल के कौन करोड़पति बन रहे हैं, कौन अरबपति बन रहे हैं? इन्वेस्टिगेशन करे ना, किसको ये लोग भाजपा सरकार बचाने का काम करे। पेपर लीक हो जाते हैं, भाजपा कहाँ पर जीतते हैं ये पता नहीं चलता कि उनका सीएम कौन बनने वाले हैं, लेकिन पेपर लीक हो जाते हैं। आप बताइए, इस तरीके के एक माहौल है। परीक्षा पे चर्चा करते हैं, पेपर लीक पे चर्चा क्यों नहीं करते हैं? क्या करेंगे?
क्योंकि मोदी जी अगर पेपर लीक में चर्चा करते तो शायद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कब की ले लिया होता, क्योंकि मोदी जी का खुद नॉन सीरियस प्रधानमंत्री है। कभी आपने देखा है ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश में होते हुए? कभी आपने देखा है? अगर जैसे पहले के जितना भी प्रधानमंत्री रहे, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी भी रहे, कभी आपने देखा इतना नॉन सीरियस प्रधानमंत्री? लेकिन ये प्रधानमंत्री अपना काम नहीं करते, रेल आए दिन टकरा रहे हैं। रेल मंत्री रील बनाने में व्यस्त है और हम जनता अपने में मस्त है। उसके बाद प्रधानमंत्री जी जाके मेलेडी टॉफी देते हैं और मीडिया मेलेडी टॉफी में बात करते हैं। बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है उसके लिए बात नहीं करते। इस तरीके से देश का हालत हो रहा है। आज जो आदिवासी लगातार प्रोटेस्ट कर रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके लिए कोई बात नहीं करेंगे। बच्चों के सुसाइड कर रहे हैं, उनको तो आलतू फालतू नट्टू खेरे लगते हैं। और सीजीआई साहब ने बोल दिया कि कॉकरोच। आप कॉकरोच हैं? मैं भी कॉकरोच हूँ भाई, हम तो सीनियर कॉकरोच है। हम सीनियर कॉकरोच, बेरोजगार कॉकरोच, सीनियर बेरोजगार कॉकरोच जो मीडिया में भोंकते रहते हैं। जो सीजीआई साहब ने बोला था वही बात मैं कह रही हूँ कि जो कहते हैं कि मीडिया में आ जाता है, कोई कहीं पर चले जाता है, हम सीनियर कॉकरोच है। और हमें पता है क्योंकि मैं नॉर्थ ईस्ट की उस राज्य से मैं बिलोंग करती हूँ। मैं देख पा रही हूँ कि मेरी मणिपुर 3 साल से जल रहा है, लेकिन ये शांत बैठे हुए। आज बच्चों का भविष्य के साथ खेल, कहते हैं ना लगेगी आग तो कोई घई जद में। यहाँ पर मेरी मकान थोड़ी है, यहाँ पर मुसलमान थोड़ी ना है। आज जितना भी हिंदुओं का बैंड बजा रहा है ना, हिंदुओं के इनको अपने उसमें नाम पे, हिंदुओं के नाम पे, ये हिंदुओं का ही खराब कर रहे हैं, मुसलमानों का नहीं कर रहे हैं। हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं खुद को, हिंदू राष्ट्र की बात कर रही है भाजपा मोदी सरकार। हिंदू हृदय सम्राट गाय को क्यों राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं कर रहे? राष्ट्रीय माता क्यों नहीं घोषित कर पा रहे? क्यों नहीं कर पा रहे? नॉर्थ ईस्ट में बोल देता है मिथुन है, यहाँ पर वो माता बन के घूम रहे हैं। वहाँ पर हमारे चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि घर के अंदर खा लो। हाँ, बंगाल में कहते हैं कि 14 साल के बाद खा लो, और यहाँ पर कहते हैं कि माता मान के पूज लो। तो इनके दोगला चरित्र है। हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेके रहेंगे। हम देश की चिराग को बुझने नहीं देंगे, क्योंकि युवाओं को सुसाइड करने हम नहीं देंगे। किसान सुसाइड करते हैं, युवा सुसाइड करते हैं और किसानों का हाल बेहाल करते हैं। आम महिलाओं के साथ आए दिन अलग अलग हरकतें होते हैं। तो उसके लिए सारी सरकार ये फेल है। महिला सुरक्षित नहीं है, बच्चों का पेपर ढंग से नहीं होते, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। हाँ, आए दिन रेल टकरा रहे हैं, आए दिन बच्चों का, हाँ, आए दिन जो है रुपया नीचे गिरते जा रहे हैं। आप देखिए आए दिन लोगों का हाल बेहाल होते जा रहे हैं, महंगाई आसमान छू रहे हैं। किसके लिए हम इस सरकार को जिताना चाहिए और किस लिए हम सरकार के साथ देना चाहिए? मैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के लिए आई हूँ। भाजपा के खिलाफ क्यों नहीं होगा? मैं नोटिस जल रहे हैं, कौन आए हैं बताइए ना। मैं नोटिस की तमाम जो है कॉकरोच आज जो है जब खत्म हो रहे हैं, उसके लिए कौन आया है? वो आज तंबू में अपनी जिंदगी जी रहे हैं। तमाम जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तमाम बच्चों का जिंदगी बर्बाद हो रहा है। और वहाँ पर क्या जो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, जो बीए कर रहे थे, जो ग्रेजुएशन कर रहे थे, वो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे। आपने कभी नोटिस का न्यूज देखा है? कहीं मणिपुर का हालत देखा है? तो मैं नोटिस से होकर मैं क्यों नहीं बोलूंगी? मेरी मणिपुर जल रहा है तो मैं बोलूंगी नहीं कि वहाँ की जो कॉकरोचों को तुम लोग जिंदगी खराब करे और तुम युवाओं को, इंसानों को ये कह रहे कॉकरोच। बताइए, आज कॉकरोच के जैसे ये लोग कुछ अपने आप को जो है सबसे ज्यादा ऊपर समझते हैं, और हम युवाओं को बिल्कुल ही बिल्कुल निचले मचलने का काम करते, जो पैरों से मचलते हैं ना। ये हुआ कि आज ही का दिन क्यों चुना गया? कहा जा रहा कि भिंडरावाला का आज एनिवर्सरी है, इसलिए ये खालिस्तानी मूवमेंट है, इनको सपोर्ट किया। मैं क्या बोल रही हूँ आपको? मैं क्या बोल रही हूँ? अगर सरदार आवाज उठाएंगे तो खालिस्तानी बोलेंगे, अगर हिंदू आवाज उठाएंगे तो कांग्रेसी बोलेंगे, मुसलमान आवाज उठाएंगे तो पाकिस्तान पहुंच जाएंगे, और दूसरा जो हम जैसे आवाज उठाते तो चाइनीज माल बोलेंगे, ठीक है। और दूसरी बात, जो आदिवासी आवाज उठाते हैं तो उनको नक्सली बताते हैं। तो आज जो है उनका वहाँ के साथ जोड़ दिया। हम भिंडरावाले से कोई मतलब नहीं है। हम देश का युवाओं का जो है, हम आते हैं उनकी आवाज उठाने के लिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हमें चाहिए तो चाहिए। इसका मूवमेंट का कोई निष्कर्ष निकलेगा? आप जो इस्तीफा मांग रही है शिक्षा मंत्री का, वो तो समय पे ही पता चलेगा कि निष्कर्ष निकलेगा कि नहीं। ये निष्कर्ष जरूर निकलेगा कि आप यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं उनकी बात अगर आज नहीं सुनेंगे, तो ये भी एक निष्कर्ष है कि लोकतंत्र का जो लोक है, जो हम लोग हैं, उसका इस देश में कोई मतलब नहीं है। और सीधे रूप से एक तानाशाही चल रही है, जहाँ पे शिक्षा मंत्री इतना बड़ा घोटाला और करप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हुए भी अकाउंटेबल नहीं है किसी का समर्थन नहीं मिल रहा आपको खुलकर? कांग्रेस आपके अगर मुद्दा है ये, मैं सीजेपी से नहीं हूँ, मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन आइसा से हूँ, मैं एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट हूँ। हम लोग यहाँ पे इसलिए हैं क्योंकि हम लंबे समय से धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांग रहे हैं। यहाँ पे भी जो लोग उतरे हैं वो इस साल के प्रोटेस्ट से सिर्फ नहीं उतरे हैं, लंबे समय के साल दर साल का अक्यूमुलेटेड गुस्सा और रिजेंटमेंट है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स उतर रहे हैं। तो ये कॉल है धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के लिए। सीजेपी एक मूवमेंट है धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के लिए। जिस दिन वो पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है उसके बारे में फिर से सोचेंगे लोग। भाजपा मैम इस पे इस्तीफा ले क्यों नहीं रहे? बार बार जब इतने बड़े मूवमेंट खड़े हो रहे हैं देश में, एक्शन क्यों नहीं ले रहे मोदी जी शिक्षा मंत्री के खिलाफ?
शिक्षा मंत्री के खिलाफ इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि रेल मंत्री के खिलाफ नहीं लेते हैं, वित्त मंत्री के खिलाफ नहीं रहते हैं। सरकार में कोई अकाउंटेबल इंसान है ही नहीं आज के समय में, सरकार अकाउंटेबल नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? अलीशा, कहाँ से आई हैं? दिल्ली से। दिल्ली से ही है। तो लग रहा है जेनजी के जो मुद्दे हैं ये जेन्युइन मुद्दे हैं आपके अनुसार? जी बिल्कुल, तो जैसे पेपर लीक हो रहे हैं, इतने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। अभी नीट का पेपर लीक हुआ, काफ़ी बच्चों ने सुसाइड करा, तो बस फिर इसी वजह से हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस वजह से कुछ ना कुछ तो मुद्दे सही हों एजुकेशन के रिलेटेड। असर होगा लग रहा है? कई लोग कह रहे हैं कि जो लोग इनके नेता बने हुए हैं ये लोग तो राजनीति करके नेता हो जाएंगे, बाकी युवा पीढ़ी का क्या होगा? जी नेता बनेंगे पर काम तो हमारे लिए करेंगे ना, हम जेंजिस के लिए करेंगे ना, कुछ एजुकेशन को सही करेंगे, इन ऐसे मुद्दों को बंद, कुछ तो बंद होगा ना। वर्तमान सरकार लग रहा है जेनजी के लेकर, शिक्षा को लेकर जागरूक है आपके अनुसार? वर्तमान जी नहीं, अभी जैसे पेपर लीक हो रहे हैं उस हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे मोदी जी, क्या लग रहा है आपको? मोदी जी को इस्तीफा लेना चाहिए ना, इतना लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। देखिए उस बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगी, सरकार से रिलेटेड मैं कुछ नहीं कहना चाहती, पर मेन मुद्दा जो है उसके ऊपर काम करना चाहिए, उनको मेन एजुकेशन पे काम करना चाहिए। अगर वो एजुकेशन पे काम करेंगे, मतलब देश के जो मेन मुद्दे हैं उन चीज़ों पर काम करेंगे तो उनको इस्तीफा लेने की ज़रूरत नहीं है। बताइए मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुजाता है। आप सहमत है कांग्रेस जनता पार्टी के मुद्दों से? अभी जो मांग कांग्रेस जनता पार्टी उठा रही है और जिस के लिए आज प्रोटेस्ट हो रहा है, मैं उस मांग से सहमति रखती हूँ। मैं इस मांग से सहमत हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान जो हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जैसा आप कांग्रेस है, मैं अपने आप को सत्ता में बैठे हुए लोग बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े चीफ जस्टिस ने ये बात बोल दी है कि स्टूडेंट्स कॉकरोच हैं। बिल्कुल, जब आपका सिस्टम गटर है तो स्टूडेंट्स का कॉकरोच होना तो लाजमी है। तो बुरा नहीं लगता कि युवाओं को कॉकरोच कहा जा रहा है देश में? युवाओं को तो आजकल पाकिस्तानी, अर्बन नक्सली सब कुछ घोषित कर दिया जा रहा है। कॉकरोच तो बहुत छोटी बात है यहाँ पे। बोल रही, आपको भी कहते हैं कि ये हिंदू एंटी नेशनल है? इनके लिए अभी जो यहाँ पे जितने भी लोग इकट्ठा हुए हैं और कई सालों से जो लोग इन्हें क्रिटिसाइज करते हैं, जो लोग इनके खिलाफ बात करते हैं, जो लोग इनकी पॉलिसीज़ को कंडेम करते हैं, वो सारे लोग इनके लिए बिल्कुल वही हैं, एंटी नेशनल हैं, नक्सल हैं, अर्बन नक्सल हैं, पाकिस्तानी हैं।